उसी क्षण ब्रह्मा पर्वत की उस गुफा में आए और अपने हाथों से बालक का स्पर्श करके उसे जीवित कर दिया। बालक प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा हुआ। वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे जगत में प्राण संचार कर दिया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि यह बालक साधारण नहीं है, यह देवताओं का कार्य साधन करने के लिए ही प्रकट हुआ है, इसलिए यह उचित है कि सब देवता इसको वरदान दें। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा इसकी हनु टूट गई है, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा और मैं वर देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान का कभी बाल बांका भी नहीं होगा। सूर्य ने कहा, मैं अपना शतांश तेज इसे देता हूँ, मेरी शक्ति से यह अपना रूप बदल सकेगा और जब इसे शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी तो मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। यह बड़ा भारी वाग्मी होगा। वरुण ने अपने पाश से और जल से निर्भय होने का वर दिया। कुबेर आदि देवताओं ने भी अपने अपने ओर से हनुमान को निर्भय किया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्य अस्त्रों से अवध्य होने का वर दिया और ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान दिया। चिरायु करने के साथ ही ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से ही मुक्त कर दिया। चलते समय ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति अप्रतिहत होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी और रावण युद्ध में यह राम का सहायक तथा उनका परम प्रीतिभाजन होगा। इस प्रकार हनुमान को वर देकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अंजना और केसरी को यह सब सुनकर जो सुख हुआ वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। बचपन में हनुमान बड़े ही नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना बल। रुद्र का अंश तो था ही। ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडल लुका जल गिरा देते, उनकी लंगोटी फाड़ डालते, कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते, एकाएक उसकी दाढ़ी नोचकर भाग खड़े होते। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक सकता ही नहीं था। सब विवश